है कि अमेरिका के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट पिक किए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी जो वाइफ हैं उनका इंडियन कनेक्शन है। And with that, it is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance. तो वो जैसे पिछली बात का भी मैं आपको इसे लिंक करना चाहूँगा कि हमारी सोशल नॉर्म्स इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि हम उस बारे में कोई भी एडिशनल एथिकल वे में कोई काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं, जेडी वैंस, तो उनका आप समझ लें कि उनका इंडिया कनेक्शन मौजूद है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कैमला हैरिस का भी कनेक्शन है। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका में इंडियन ओरिजिन लोगों का काफी बोलबाला रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव में भारतीय लोगों का बायस बहुत मैटर करता है। हाल में अमेरिका में चल रहे प्रेसिडेंशियल चुनाव प्रक्रिया में मुख्य दावेदार रहे जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में भारतीय मूल की उषा वांस का नाम काफी चर्चा में आ रहा है। देर आर लोड ऑफ फैक्टर्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी हम उस पर्सन की पर्सपेक्टिव को देखेंगे, उसकी सोशल नॉर्म्स को देखेंगे, उसके एथिकल बैकग्राउंड्स को देखेंगे। सो बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स हम ये चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं कि एक कम्युनिटी कैसे सर्वाइव करती है, एक कम्युनिटी कैसे एग्जिस्ट करती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं यार बाहर तो ऐसा नहीं होता, वो तो झूठ भी नहीं बोलते, और पाकिस्तानी है भी मुसलमान, बदयानती भी सबसे आगे। तो मेरे ख्याल में ये जो सोशल नॉर्म्स हैं ये डिक्टेट करती हैं और वो एक सोसाइटी को बनाने में अपना किरदार अदा करती हैं, जो कि पाकिस्तान में लैग करती हैं। Who wouldn't want to be friends with JD? He was then, as now, the most interesting person I knew. A working class guy who had overcome childhood traumas that I could barely fathom to end up at Yale Law School. Loving parents, both immigrants from India, and a wonderful sister. That JD and I could meet at all एक पाकिस्तानी है वो इसी तरह से फॉरेन से किसी की शादी होती है, वो बाहर जाता है। दैट गर्ल एक्चुअली डू हैव अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स और बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है। उसमें किसी कोई काम पड़ता है, 2-3 महीने का वो जाती है कहीं, एंड व्हेन शी रिटर्न्स शी गेट टू नो कि उसकी जो फैक्ट्री है, उसका जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, दैट टर्न्स फ्रॉम 1% इनटू 3 times दैट इंक्रीजेज। तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू हो के उसने कहा यार ऑडिट करवाओ, आई नीड टू नो व्हाट दिस मैन हैज़ डन। तो जब उसने करवाया तो पता चला कि उसने क्वालिटी को सेक्रीफाइस किया। सो उसने क्या किया, उस बंदे को तलाक दी। उसने कहा भाई अब अपने मुल्क में वापस जाओ, जस्ट गो बैक टू योर रूट्स, यू आर नॉट मेंट टू बी स्टे हियर, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग जो कि इस मुल्क के सरमाए के लिए, इस मुल्क की जो कौम है उसके लिए हज़ारदस इफेक्ट कायम कर सकती है। तो आप अपने मुल्क में जाएं, उसे तलाक दी और उसे बेचा। तो ये सोशल नॉर्म्स की कितनी आला लेवल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जो कि एज अ मुस्लिम हमें क्रिएट करना चाहिए था। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका में कई वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे कॉरपोरेट हो या पॉलिटिक्स या तो फिर सामाजिक। हमेशा से भारतीय लोगों ने अपना अमेरिका के विकास में योगदान दिया है। असल में बात यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की रेस में रहे उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट के लिए जेडी वांस का नाम डिक्लेयर किया है, और खास बात यह है कि उनकी पत्नी यानी उषा वांस एक भारतीय मूल की है। जाहिर सी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी भारतीय है तो कई मुल्क जो भारत की आलोचना करते हैं उनके लिए चर्चा का विषय बनता है, और इसमें भारतीय सॉफ्ट पावर का भी जिक्र किया जा रहा है। बता दें कि उषा वांस के रिश्तेदार का कहना है कि जेडी वैंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वैंस विशाखापट्टनम के एक प्रतिष्ठित शिक्षावाद परिवार से आती है। उनके माता पिता चिलुकुरी राधाकृष्ण और लक्ष्मी 1980 में अमेरिका चले गए थे। रिश्तेदार का कहना है कि राधाकृष्ण सी राम शास्त्री के सबसे छोटे बेटे हैं। शास्त्री के छोटे भाई डॉक्टर चिलुकुरी सुब्रमण्य शास्त्री आंध्र विश्वविद्यालय में तेलुगु विभाग में प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। कहा, मैं
उषा से कभी नहीं मिली, लेकिन मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। मैं हमेशा से जानती थी कि वह अकादमिक रूप से और अपने द्वारा चुने गए किसी भी पेशे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। दोस्तों, बता दें कि उषा चिलुकुरी का पालन पोषण सैन डिएगो उपनगर में हुआ और उन्होंने 2007 में येल विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए के साथ स्नातक होने से पहले माउंट कार्मेल हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जहां उन्होंने 2009 में गेट्स के रूप में एमफिल की कैम्ब्रिज विद्वान उपाधि प्राप्त की। उसके बाद निकी हेली का भी कनेक्शन है। सबके जो हैं वो कोई ना कोई कनेक्शन जरूर मौजूद है इंडिया के अंदर। इंडियन लॉबी जिसे कहा जाता है, पहले इजराइल लॉबी होती थी, लेकिन अब कहा जाता है कि इंडियन लॉबी जो है विद एवरी पासिंग डे, इट्स नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड, इट्स नॉट दैट सिस्टमैटिक, इट्स नॉट दैट इन द सिस्टम इन द अमेरिकन, लेकिन इंडियंस जो हैं वो अपनी स्पेस अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बना चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो उषा चिलुकुरी वैंस हैं, ये कौन है और क्या है, इनके हवाले से सारी बात है, बड़ी बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जेडी वैंस का तो चलो जो ताल्लुक है वो एक ऑथर भी था है, जो वाइफ है उनका जो इंडियन कनेक्शन की बात हो रही है, ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो है वो कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना, उनके पेरेंट्स इंडिया से आए, उनका ज़बरदस्त किस्म का एकेडमिक बैकग्राउंड मौजूद है। येल यूनिवर्सिटी से उषा ने जो है वो ग्रेजुएट किया, बैचलर्स डिग्री हिस्ट्री के अंदर, और कैम्ब्रिज से भी पढ़ी फिलॉसफी में। सो वो जो अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर एक हिंदू आइडेंटिटी, या वो जिसे कहते हैं ना, ये एक जिसे कहेंगे ना, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ए क्रिश्चियन प्लस हिंदू जो एक आइडेंटिटी है वो सामने आई है। ठीक है, सो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखें होता क्या है इससे, उषा ने कुछ जाके दिल्ली में बैठ नहीं जाना। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कोई जाके नरेंद्र मोदी से जफियां नहीं डाल लेने के पाए तुसी मेरे सौरे होए थे इंडिया दे विच, मेरे सौरे ने, या मैं जनाब इत्थों दा बड़ा मेरी गलबात है थे, ऐसे नहीं होता। इट्स ऑल सॉफ्ट पावर। जो इंडियन डियास्पोरा है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उसकी जो सॉफ्ट पावर है, इंडियन खवातीन, इंडियन यंग गर्ल्स, इंडियन यंग बॉयज, उनकी सॉफ्ट पावर है। अब सारी बात है, बहुत सारी इंडियन जो लड़कियां हैं वो ये कहेंगी कि गोरों से शादियां करें, कल को क्या पता बंदा वाइस प्रेसिडेंट ही हो जाए। इसी तरह बहुत जो लड़के हैं वो कहेंगे यार गोरियों से शादियां करो, क्या कल को पता है वो कुछ ऐसे ही हो जाए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ किडिंग ये कह रहा हूँ। बट द पॉइंट इज कि उषा का अगर आप कैरियर देखें, उसका प्रोफेशनल कैरियर देखें, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैरियर है उनका। ठीक है जी, येल में पढ़ना, पढ़ाना, उनके जर्नल्स को रन करना, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ काम करना, मतलब दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट उषा है। वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो इंडियंस के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें अमेरिका जो है ना, अगर इंडिया की अपनी पोटेंशियल नहीं ना होगी तो उषा वैंस जो मर्जी हो जाए वो कुछ नहीं कर सकती। अगर अमेरिका की अपनी पोटेंशियल है तो उषा वैंस भी बहुत कुछ कर सकती है। भारतीय प्रवासी देश में 10वें सबसे बड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।